नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। आज है 28 मई 2022 और 28 मई 2022 की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उन सब को कवर करेंगे हम एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, आज के सवाल के साथ। और आज का सवाल है, भारत के यूपीआई प्रणाली को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। इसका सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 25 मई को। तो गुमशुदगी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है हर वर्ष 25 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है 25 मई को। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन 2 7वां, ऑप्शन 3 तीसरा यानी ऑप्शन डी 5वां। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का ये संस्करण है 8वां, यानी इससे पहले 7 एडिशन आ चुके हैं और पिछले संस्करण में इंदौर जो है वो पहले स्थान पर रहा था और दूसरे पर रहा था मैसूर। कौन इसको जारी करता है, तैयार कराता है? तो वो है शहरी एवं आवास मंत्रालय। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ विश्लेषण भी देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 तरीके से होता है, एक ग्रामीण होता है और दूसरा होता है शहरी। तो ये शहरी के बारे में है। दूसरा वर्जन है 2.0 और इसका 8वां संस्करण लॉन्च किया है। ये क्रम आपको याद रखना है और ये मंत्रालय भी आपको याद रखना है, आवास और शहरी मंत्रालय जो है इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको लॉन्च इस बार जो कि 8वें संस्करण को ये किया है, सचिव हैं इस मंत्रालय के मनोज जोशी, उन्होंने नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है क्योंकि ड्राइविंग दर्शन के रूप में, मतलब इसका इस्तेमाल करके, इस थीम का इस्तेमाल करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इस बार की थीम होगी अपशिष्ट से धन। अपशिष्ट मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे किस तरीके से धन या आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जा सकता है, इस थीम का इस्तेमाल करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, यानी इनका अपॉइंटमेंट दोबारा से हुई है। ऑप्शन 1 है डॉक्टर जेम्स विलियम, ऑप्शन बी है डॉक्टर टेड्रोस एधनम गेब्रेयेसस, ऑप्शन सी है डॉक्टर नरेंद्र कौशिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस और ये ही जो हैं फिर से अपॉइंट हुए हैं, यानी फिर से इनकी नियुक्ति हुई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से, यानी ये जो अपना पदभार है वो दूसरे कार्यकाल के लिए 16 अगस्त 2022 से संभालेंगे और ये फिर से नियुक्त किए गए हैं। ये फैसला लिया गया है जो अभी जेनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो हुई है उस दौरान ये फैसला लिया गया है। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में समिति बी
के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन एक है राजेश भूषण, ऑप्शन बी है मोहन कुमार, ऑप्शन सी है वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन डी है अमित कुमार। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली समिति बी के जो अध्यक्ष हैं ये चुने गए हैं राजेश भूषण, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं। तो ये समिति बी क्या होती है, तो इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। तो समिति बी जो होता है वो होता है समिति ए जो होती है वो देखती है स्वास्थ्य मामलों को, और समिति बी जो होती है वो देखती है जो वित्त और प्रशासनिक मामले होते हैं उनको देखती है समिति बी। तो और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ये हैं राजेश भूषण। ये कौन है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव है। तो इसका जो सही उत्तर है वो राजेश भूषण है। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, वासविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन ए है दीपक सिंह, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्णन, और ऑप्शन सी है मुकेश कुमार, ऑप्शन डी है रविंद्र कुमार। तो वासविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है ए के, ये एन है, ए गोपाल कृष्णन, ए गोपाल कृष्णन इन्होंने जीता है। ये कौन है? तो ये जो ICAR होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसका ही एक पार्ट है समुद्री मत्स्य अनुसंधान, उसके डायरेक्टर हैं ये। कौन है ये? तो समुद्री मत्स्य अनुसंधान के डायरेक्टर हैं और इनका नाम है ए गोपाल कृष्णन। तो इनको इस बार जो है वो वासविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है 2020 का, और वासविक का फुल फॉर्म होता है विधिलक्षी औद्योगिक शोधन विकास केंद्र। तो धनराशि कितनी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं। तो ये 1.51 यानी 1.5 लाख रुपये नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। उसके साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ किसने जीता है? ऑप्शन एक है गीतांजलि श्री, ऑप्शन 2 है अर्धंती रॉय, ऑप्शन सी है किरण देसाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ किसने जीता है? तो ये जीता है गीतांजलि श्री ने। ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में इनका जन्म हुआ था इनका। वैसे ये रहती दिल्ली में है, तो इनका संबंध भी पूछा जा सकता है कि आपको कहाँ से है। तो इनका संबंध या जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा उपन्यास है इनका? यह है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये अंग्रेजी अनुवाद है इनके हिंदी का जो उपन्यास है उसका ये अंग्रेजी अनुवाद है, ये है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसके लिए इनको जो है ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और इसका जो अनुवाद है वो किया है अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने। ये पहला हिंदी उपन्यास है जिसको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया है। ये आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये हिंदी में इन्होंने लिखा है और इसको ट्रांसलेट किया है अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने। अंग्रेजी में तो टॉम्ब ऑफ सैंड, तो अंग्रेजी में ही मिला है ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। किसको मिला है तो ये आपको बता ही दिया गया है। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण किया है? ऑप्शन 1 है बांग्लादेश, ऑप्शन 2 है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास अभी जो हुआ है बोंगो सागर, ये हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा बांग्लादेश होगा। ये कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। पोर्ट मांगला बांग्लादेश में ये हुआ है। इसके बारे में भी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो पोर्ट मांगला बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ है।
ये पहला चरण था। इसके बाद जो अगला चरण है वो बंगाल की खाड़ी में होना है। और बांग्लादेश के कुछ बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की इस समय पे जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं शेख हसीना, और राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सावां स्थान है? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए है 40वां, ऑप्शन बी है 52वां, ऑप्शन सी है 54वां, ऑप्शन डी है 56वां। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 54वां। कौन जारी इसको करता है? तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी पर्यटन विकास सूचकांक को आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई है 1971 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कोलोग्नी स्विट्ज़रलैंड में है। और इस समय पर इसके जो CEO हैं वो हैं क्लॉस एम श्वाब। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर बना है। तो ऑप्शन ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बंगलुरु। तो जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला जो पहला मेट्रो शहर बना है ये बना है कोलकाता। जैव विविधता क्या होता है कि वहाँ पे जो पेड़ पौधों में और जीवों में जो जैव विविधता होती है उस सबको रजिस्टर इसमें किया जाता है, कितने प्रकार की प्रजातियाँ जीवों की पाई जाती हैं। तो ऐसा करने वाला पहला मेट्रो शहर बना है कोलकाता, यानी कि इससे पहले कुछ और शहर भी हैं जो इससे पहले बन चुके हैं लेकिन वो मेट्रो शहर नहीं है। तो कोलकाता नगर निगम द्वारा बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया गया और ये पहला मेट्रो शहर बन गया है। लेकिन इससे पहले चंडीगढ़ और इंदौर, इन्होंने भी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया है। तो एकमात्र शहर कोलकाता नहीं है लेकिन पहला मेट्रो शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन 1 और नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नरेंद्र तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का जो महोत्सव है इसका 2022 का जो शुभारंभ किया ये किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और भी कई सारे यहाँ पे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनाथ सिंह ये भी शामिल हुए थे, शरीक हुए थे इसमें महोत्सव में। लेकिन इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने ड्रोन्स को वहाँ पे एग्जीबिशन हुआ है, दिखाया गया है। तो ये किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए आज का सवाल, इसका अब हमको सही उत्तर बता देते हैं। तो भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा नेपाल। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भारत के UPI को इस्तेमाल करेगा नेपाल, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल की मुद्रा है रुपया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सार से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं।